पहले ये इतना थिक रहता है, बीच में ये चिपचिपा और फिर जाके ये बाद में फिर से मोटा क्यों हो जाता है। तो देखो गॉड की ये क्रिएशन है, ये एक स्लिपरी रास्ता तय बनाता है। अगर उस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आते हो और जो स्पर्म है वो आपके अंदर चले जाते हैं, तो स्पर्म को ना एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो मैं बता रही हूँ। ये जो लक्षण है ना, ये काफ़ी लेडीज़ों को हो सकता है और ये जो लक्षण होता है कॉमन होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि ओव्यूलेशन क्या होता है और ओव्यूलेशन का होना क्यों इतना ज़रूरी होता है अगर आप गर्भवती होना चाहते हैं, अगर आप माँ बनना चाहते हैं। तो आई होप सो आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आपकी बॉडी ओव्यूलेट हो रही है तो आपको ये कैसे पता चलेगा, कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, आपकी बॉडी भी आपको सिम्पटम देती है जब आप ओव्यूलेट करते हो, तो वो कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा-सा ओव्यूलेशन के बारे में बता देती हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ओव्यूलेशन के बारे में बता देती हूँ। हर महीने जब आपके पीरियड्स हो जाते हैं, उसके बाद आपके जो ओवेरी है उसमें ना फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड की थैलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं और उसी में ही एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है, तो वो जो एग है वो मैच्योर हो जाता है। बस वही एग जो मैच्योर होके बाहर आता है, मतलब आपके ओवेरी से आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और हर एक औरत का मतलब ओव्यूलेट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर वो माँ बनना चाहती है तो, क्योंकि अगर अंडे ही नहीं बनेंगे तो फिर वो माँ भी कैसे बन पाएगी। क्योंकि जब स्पर्म रिलेशन आप बनाते हो और स्पर्म आपकी बॉडी में आते हैं तो फिर वो एग ही उनको नहीं मिलेंगे फर्टिलाइज करने के लिए, तो फिर बेबी भी कैसे कंसीव होगा। तो चलो, पूरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जा करके चेकआउट कर लो। और आज की वीडियो में बात करते हैं कि सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, कि कैसे मुझे पता लगेगा कि मेरी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो आपके पीरियड की डेट आने वाली है उससे 14 दिन या 12 दिन पहले का जो टाइम होता है वो आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है। लेकिन कुछ एक हमारी बॉडी भी सिम्पटम देती है, तो अगर हम उनको समझ पाएँ। ओव्यूलेशन का जब टाइम आता है ना, तो हमारे अंदर 3 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। इसमें है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एलएच। ओव्यूलेशन को कैसे पता करना है, इसके लिए जो लक्षण होते हैं उनमें सबसे पहला है बॉडी टेम्परेचर। इसको बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर भी बोलते हैं। लेकिन जो ये बीबीटी होता है इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरी तो नहीं करता है, मतलब हल्का-फुल्का ही करता है, जैसे 97 से 98 हो गया, 1-2 डिग्री ही ऊपर होता है इसमें। तो क्योंकि हमारा जो शरीर का तापमान है वो बढ़ रहा है तो ऊपर ही होगा। तो ये जो तापमान है ये क्यों बढ़ता है? देखो, 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो एस्ट्रोजन और एक एलएच। जब ये 2 हार्मोन ओव्यूलेशन के टाइम पे धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, तो हमारा बीबीटी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे आपको एकदम से इसके बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हाँ 5-6 महीने से आप अपने बीबीटी को नोट कर रहे हो, मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को आप चेंज होता देख रहे हो और आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हो इसमें, तो ही आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आप नए-नए हो अभी, तो अभी इतना पता नहीं चल पाता है इसके बारे में। नेक्स्ट है कई बार हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारे हाथों में सूजन आ गई है, पाँव में सूजन आ गई है, या फिर हम सो के सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे पे आइज़ के नीचे वगैरह से थोड़ा बहुत सूजन आ जाती है। तो होता क्या है, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो वाटर को रिटेन करता है। तो जब ये वाटर रिटेन होता है ओव्यूलेशन के दौरान, जब ये सब होता है तो हमें अपने हाथ थोड़े से मतलब फुलावट सी लगती है, सूजन जैसा लगता है। मुँह सुबह हम सो के उठेंगे तो मुँह थोड़ा सूजन जैसा लगता है और पाँव भी हल्के-फुल्के सूजन लगते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये वाटर रिटेशन का कारण बनता है। जब भी ओव्यूलेशन होगा तो उसके लिए ये जो 3 तरह के हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ये एलएच, यही ज़िम्मेदार होते हैं। क्योंकि इन्हीं का लेवल बढ़ता है तो नेक्स्ट जो लक्षण है वो भी इन्हीं के ही आस-पास है।
तो होता क्या है कि जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो हमारी स्मेल सेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब और दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मेल सेंस हमारी बढ़ जाती है। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे नाक के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हमें ये थोड़ा स्मेल का सेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और दिनों के कंपैरिजन में। ओव्यूलेशन के दौरान जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी थोड़े बहुत हैवी हो जाते हैं, निप्पल्स काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, अगर आप छुओ तो थोड़ा दर्द जैसा या टाइटनेस जैसी फील होती है उसमें भी। तो ये भी एक सिम्टम है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि हमारी बॉडी अब प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही है। ओव्यूलेशन के दूसरे लक्षण में है ब्लोटिंग जैसा फील होना, मतलब कि पेट का फूला फूला सा फील होना, या हमारा जो बेली बटन है उसके नीचे का एरिया है उसमें हल्का हल्का प्रेशर या दर्द जैसा फील होना। तो ओव्यूलेशन का जब टाइम होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारी जो आंतों में ब्लोटिंग पैदा करवाता है, और जिसकी वजह से हमें पेट फूला फूला सा लगता है और कब्ज की शिकायत भी हमें उसके दौरान हो सकती है। ओव्यूलेशन के दौरान कुछ एक सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो वेजाइनल सिम्टम्स होते हैं। तो उनमें सबसे पहला है वाइट डिस्चार्ज होना। जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं उसके कुछ दिन बाद तक तो आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब ओव्यूलेशन का टाइम आने वाला होता है उससे 3 या 4 दिन पहले से ही आपको वाइट डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले ये काफ़ी थिक होता है, मतलब मोटा होता है, लेकिन जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा उसके आसपास जो ये व्हाइट डिस्चार्ज है ये पतला हो जाता है, मतलब आप उसको पतला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, इस तरह से एक तार जैसी बन जाती है। आप अगर आप इसको हाथ में लेके देखो तो तार जैसी बन जाती है इसकी। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का दिन खत्म हो जाएगा फिर ये दोबारा से पतले से मोटा होना शुरू हो जाता है और फिर बाद में ये बिल्कुल बंद हो जाता है। पहले ये इतना थिक रहता है, बीच में ये चिपचिपा और फिर जाके ये बाद में फिर से मोटा क्यों हो जाता है। तो देखो गॉड की ये क्रिएशन है ये भी। तो बीच में जो ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस दौरान ये चिपचिपा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये एक स्लिपरी रास्ता तय बनाता है। अगर उस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आते हो और जो स्पर्म है वो आपके अंदर चले जाते हैं तो स्पर्म को ना एक इजी रास्ता मिल जाता है आपके गर्भाशय तक पहुंचने के लिए। एक स्लिपरी रास्ता मतलब वो इजीली ट्रेवल कर पाए, इसीलिए वो चिपचिपा हो जाता है। तो ये अ, हर चीज गॉड ने बहुत सिंपल करके दी है। तो अगला जो सिम्टम है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। जो अगला सिम्टम है वो है सर्विक्स की पोजीशन। तो जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो सर्विक्स की पोजीशन हल्की सी चेंज हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जो आपका सर्विक्स होता है यानी कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो जो होती है वो थोड़ा सा डाउन होती है, नॉर्मली जो नीचे को होती है वो। लेकिन जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है उसकी पोजीशन थोड़ी सी अप हो जाती है। गर्भाशय ग्रीवा जो है आपकी वो ओव्यूलेशन के दौरान नरम हो जाती है। सर्विक्स का जो मुंह होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ताकि स्पर्म है वो इजीली ऊपर जा सके। और ऐसा सिर्फ ये ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। तो इस दौरान ना हल्का सा प्रेशर भी हमें फील हो सकता है हमारे जो गर्भाशय का एरिया है इसके आसपास। हम ओव्यूलेशन के दौरान आपका जो पेल्विक एरिया है उसमें भी आपको प्रेशर जैसा फील हो सकता है। ओव्यूलेशन के दौरान आपको ना वॉमिट जैसा भी हल्का फुल्का फील हो सकता है और भूख में भी कमी हो सकती है। इनमें से जो ये सारे सिम्टम्स हैं ना, ये ज़रूरी नहीं सबके साथ ही हो, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स हर एक के साथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो भी सकते हैं। और अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो मैं बता रही हूँ। ये जो लक्षण है ना ये काफ़ी लेडीज़ों को हो सकता है, और ये जो लक्षण होता है कॉमन होता है। ये जो लक्षण है ये है कि जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो आपका सेक्स की डिज़ायर इस टाइम पे बढ़ जाती है। जब और दिनों के कंपैरिजन में ओव्यूलेशन का जो ये 1-2 दिन का टाइम है इसमें आपकी सेक्स की डिज़ायर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक सिम्पटम होता है कि आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है, इस टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। तो गाइज ये थे सारे के सारे ओव्यूलेशन से रिलेटेड सिम्टम्स कि आपकी बॉडी किस तरह के सिम्टम दे सकती है आपको, बस आपको पहचानना भर है उनको। और अगर आपको ये सब सिम्टम्स में से कुछ भी 1-2 फील हो रहे हो तो आप समझो कि आपको ओव्यूलेशन हो चुका है या 1-2 दिन में होने वाला है। ओव्यूलेशन के जो ये इतने सारे सिम्टम्स हैं, अगर इनमें से आपकी बॉडी में कोई भी आप नहीं पहचान पा रहे हो या आपको ये सिम्टम्स हो ही नहीं रहे हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ओव्यूलेशन के दौरान इंटरकोर्स करने का सबसे बेहतरीन उपाय मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो ये ट्रिक बहुत बेहतरीन होती है। पर ये ट्रिक उनके लिए भी उनके लिए ज़्यादा कारगर होती है जिनका पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल होता है। जिनके पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं है, जैसे कि 35 दिन का साइकिल, 40 दिन का साइकिल, या किसी किसी का 50 दिन का भी होता है, तो उनको 35 तक तो थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाता है, आप 5 दिन आगे ले लो। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा 40 या 45 डेज हैं, उनको सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल को सही करना चाहिए, अपनी रूटीन सही करनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए। सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल को ठीक करो, उसके बाद अपने ओव्यूलेशन को आप मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। तो जिन लोगों के पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, 35वें दिन, 40वें दिन या 45 डेज, इस तरह से जिनके पीरियड आते हैं, उनके लिए एक डिजिटल किट होती है। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल किट होती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट जरूर करें। जिन लोगों के पीरियड्स नॉर्मल हैं वो भी इस किट को यूज कर सकते हैं, तो फिर आप वो वीडियो भी वॉच करें। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो औरों को भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने बच्चे का ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।